अभिनव का मन तो किया कि वो उन्हें पकड़कर तब तक पीटे जब तक कि उन्हें चारपाई पर ना ले जाना पड़े, पर फिर उसने अपना इरादा बदल लिया और उन बरसाती मेंढकों को उछल उछल कर भागते हुए देखने लगा। ये नजारा देखकर जॉनी को भी मजा आ गया था। आपसे बेस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है टाइगर, जॉनी ने कहा और अभिनव को सलाम करने लगा। तुम अपनी हालत एक बार देखो, ऐसी हालत में भी तुम्हें सलामी देने की सूझ रही है। इन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। चलो, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर कल क्या करोगे? अभिनव ने जॉनी से पूछा। भले ही उसने जॉनी को बचा लिया था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ इससे खत्म नहीं हुई थी। ये बात सुनकर जॉनी की सारी खुशी भी गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, यह तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर छिप जाता हूँ। वैसे मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। ये सुनते ही अभिनव ने जॉनी से पूछा, वैसे कुछ दिक्कत है क्या? ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? कहीं तुमने दिग्पाल के बार में बैठकर फिर से टाइगर की तारीफों के पुल बांधना शुरू तो नहीं कर दिए थे? अभिनव का सवाल सुनते ही जॉनी जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ, ये अच्छा था टाइगर, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। करना तो मैं उस दिन भी नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अभिनव ने जॉनी की हालत देखते हुए कहा, मुझे तो उस दिन से ज्यादा आज की लग रही है। यह सुनते ही जॉनी फिर से हंसा और बोला, नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं एक इन्वेस्टिगेशन पर निकला हूँ। इन्वेस्टिगेशन? तुम पुलिस वाले हो क्या? अभिनव ने पूछा। जवाब में जॉनी ने तुरंत ना में सिर हिलाया और बोला, अरे नहीं, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया था। मुझे लगा कि वो यही होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, जॉनी ने हताश होते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मुझे बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यह सुनते ही जॉनी ने अभिनव को देखा और बोला, मेरी फ्रेंड काफी दिनों से लापता है। पलाश उन सब लोगों का लीडर है। यह नाम सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। अब उसके मन में चल रही गुत्थी धीरे धीरे सुलझती जा रही थी। इस बार के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था। इतने में जॉनी ने कहा, लेकिन अफसोस कि मेरी फ्रेंड यहाँ नहीं है। ये पलाश कौन है? अभिनव ने पूछा। जॉनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक बिगड़ेल अमीरजादा, गंदे और घिनौने कामों के मामले में वो दिग्पाल का भी बाप है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है तुम्हारी दोस्त कहीं और चली गई हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसके परिवार से कोई आदमी उसे अपने साथ ले गया हो। कुछ भी हो सकता है। जॉनी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मैं फिर उससे कभी ना मिल पाऊं। लेकिन जो भी हो, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, और आपको जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो जॉनी हर बार आपके साथ आपको खड़ा मिलेगा। जॉनी के वादे पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, पर तुम अपना ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जॉनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, थैंक यू बॉस। इतना कहते ही जॉनी वहां से निकलने लगा। इधर अभिनव भी दिग्पाल की बार की तरफ बढ़ने लगा था। अंदर जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया था। वहां पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे। अभिनव की आंखें उस भीड़ में डॉन को ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद अभिनव ने देखा कि डॉन एक आदमी से हंस हंस कर बहुत बातें कर रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अभिनव शैंपेन लाया और डॉन की बगल में जाकर बैठ गया। उस हॉल में पहले से बहुत भीड़ थी और किसी को तब तक नोटिस कर पाना इतना आसान नहीं था जब तक कि आप कुछ देर ठहर कर उसके चेहरे को ध्यान से ना देखो। हालांकि अभिनव ने आज तक दिग्पाल से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी नजरें हॉल में दिग्पाल को तलाश रही थी। अभिनव तो दिग्पाल को पहचान जाता, लेकिन दिग्पाल अभिनव को नहीं पहचानने वाला था। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर किसी का मैसेज आया। अभिनव ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह अपनी मुस्कान को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर किसका मैसेज आया था अभिनव को? क्यों उस मैसेज को पढ़कर अभिनव मुस्कुरा रहा था
और क्या वो इस महफिल में दिक्पाल को ढूंढ पाएगा? क्या उसे पलाश के फूलों के बारे में कुछ पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।